कार्तिक मास का 23वां अध्याय। अथ त्रयोविंशो अध्याय। ऋषि जी कहते हैं, गंगा जी विष्णु के चरण कमलों से किस प्रकार उत्पन्न हुई, इसकी कहानी को सुनाइए। सूत जी मुनियों से कहते हैं, हे विष्णु जी के भक्तों, जैसे नारद मुनि ने राजा पृथु से कहा था कि कथा के कहने वालों को तथा सुनने वाले दोनों को महापुण्यकारी है, पापों के नाश करने वाली तथा मुक्ति प्रदान करने वाली ऐसी गंगा जी की कथा सुनाइए। कश्यप नामक मुनि, जो इंद्र इत्यादि देवताओं को उत्पन्न करने वाले हुए थे, दो दक्ष पुत्रियां दिति और आदिति उनकी पत्नियां थीं। उनमें से अदिति तो देवताओं की जननी बनी तथा दूसरी दिति राक्षसों की जननी हुई। देवता तथा दैत्य आपस में सदैव झगड़ा करने के लिए तत्पर रहते थे। बलि नाम का दैत्य, जो कि प्रहलाद का पौत्र और विरोचन का पुत्र था, राक्षसों के ऊपर राज्य करने वाला बना तथा इस भूमि का भोग करना आरंभ कर दिया। बलि, जो कि विरोचन का पुत्र था, बहुत बलशाली था। इस सारी भूमि पर विजय प्राप्त करके उसने वैकुंठ को विजित करने का विचार किया। हे द्विजेंद्रो, उसकी सेना के अंदर 10 सहस्त्र कोटि सैनिक, 1,00,000 हाथी, 1,00,000 ही अश्व तथा उतने ही रथ, करोड़ों मंत्रियों के समान कुंभकर्ण और कूपकर्ण नामक मंत्री बलि के समान हो बलवान थे। पुत्र बाणासुर बल तथा सेना में बलि के ही बराबर था। देवों पर विजय प्राप्त करने के लिए छत्रों द्वारा आसमान को पार करके बहुत बड़ी सैन्य शक्ति को साथ लेकर महाबली ने कूच किया। जब वृत्रासुर के शत्रु इंद्र की पुरी में बलि दानव प्रविष्ट हुआ, तो सिंह के समान दैत्यों ने इंद्रपुरी का द्वार तथा मार्ग रोक लिया। तत्पश्चात इंद्र इत्यादि देवता सब एकत्रित होकर युद्ध के लिए प्रस्तुत होकर निकले। देव तथा दानवों का परस्पर घोर संग्राम हुआ। बहुत देर के पश्चात बहुत जोर का शब्द मेघ और डिंडीम के समान हुआ। इस प्रकार के भयंकर संग्राम के अंदर देवताओं ने दानवों पर तथा दानवों ने देवताओं पर परस्पर तीर छोड़े। दानव को मार डालो तथा काट डालो, इस प्रकार की आवाज आई। सारा लोक देवताओं के बाजों तथा नगाड़ों की आवाज से, दानवों की सिंह जैसी ध्वनियों, तीर चलाने की आवाज, अश्व तथा हाथियों के चिंघाड़ने की आवाज से तथा धनुषों की टंकारों से सारा संसार शब्दमान हो गूंज उठा। देवता तथा दानवों के बाणों के टकराने से उत्पन्न अग्नि को देखकर लोग समझने लगे कि अकाल या प्रलय हो रहा है। इंद्र देवता ने अपने बाणों के द्वारा राक्षसों से फेंके गए पहाड़ों का चूरा कर दिया। देवता हाथी से हाथी को मार रहे थे, घोड़े से घोड़ों की तथा रथ से रथ को समाप्त कर रहे थे। बहुत से गधाओं के द्वारा मारे गए राक्षस रुधिर में पड़े हुए थे। देवताओं के द्वारा राक्षसों का खूब विनाश हुआ। जो भी दानव जिस स्थान पर भी दिखाई पड़ा, वहीं देवताओं के द्वारा यमलोक पहुंचाया गया। देवता, जो कि अमर थे, राक्षसों के ऊपर छाए हुए थे। तत्पश्चात मारे गए सारे दानव एक स्थान पर एकत्रित हुए। एक जगह मिलकर कई प्रकार के शस्त्र लेकर देवताओं के ऊपर प्रहार करने लगे। पत्थर, भिनिदपाल, कृपाण, तलवार, फरसा, तोमर, परिग, छुरी, भाला, चक्र, शंकु, मूसल, अंकुश, लांगड़, पटेश, शूल, कुशा, कुठार, पाश, बाण, रिदगर आदि के द्वारा देवताओं को मारने लगे। रथ, हाथी, घोड़े, पैदल आदि लड़ने वालों के द्वारा बहुत भयानक युद्ध होने लगा। देवता गण भी राक्षसों पर प्रहार करने लगे। इस प्रकार का युद्ध सहस्त्रों वर्ष तक चलता रहा। कुछ समय पश्चात राक्षसों का कुछ बल बढ़ने पर देवताओं को हराया। पराजित देवतागण देवपुरी को त्याग कर पलायन कर गए तथा पृथ्वी लोक में छुप करके निवास करने लगे। भगवान की पूजा में तत्पर बलि राक्षस अब तीनों लोकों का स्वामी हो गया था तथा राज्य करने लगा। महालक्ष्मी का स्वामी राक्षसों का राजा यज्ञ करने लगा। वैकुंठ के अंदर स्वयं इंद्र बनकर दिक्पालों के सारे स्थानों के कार्य स्वयं ही करने लगा। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जो उन्हें ब्राह्मणों की ओर से यज्ञ में शामिल होने को निमंत्रण आए थे, उसके स्थान पर स्वयं ही जाने लगा। देवताओं की जननी अपने पुत्रों को इस प्रकार संकट में देखकर बहुत दुखी हुई। अब मैं इस जगह में व्यर्थ ही नहीं रहूंगी, और ऐसा कहकर हिमालय पहाड़ को चली गई। वह चाहती थी कि राक्षसों को पराजय मिले तथा इंद्र को वापस राज्य मिले।
विष्णु भगवान की भक्ति पूर्वक तपस्या करने लगी। कुछ समय तक तो फल खाकर ही जीवन बिताया तथा कुछ समय नीचे गिरे हुए पत्तों को खाकर तपस्या करती रही। कुछ समय तक वह वायु का सेवन करती रही, कुछ समय बैठकर तपस्या की, कुछ समय तक एक पैर पर खड़ी रही, फिर कुछ काल तक पैर के पंजे पर खड़ी तपस्या करती रही। सहस्त्रों वर्षों तक बहुत कठिन तपस्या की। माया माई नामक राक्षस इस प्रकार सुनकर देवता का रूप धारण करके अदिति के पास आए और कहने लगे, हे माता, क्यों इतनी कठोर तपस्या करती हो? आपका शरीर सूखा जा रहा है, अतः तपस्या त्यागो। ज्ञानी पुरुष कष्ट किए हुए सांधे को अच्छा नहीं समझते। धर्म में प्रवेश करके यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। अपने शरीर की जो पुरुष रक्षा नहीं करते वे आत्मघाती कहलाए जाते हैं। अतः हम लोगों को दुखित न कीजिए, खड़ी हो जाइए। गौवे, पशु, सर्प, वृक्ष माता के बिना सुख नहीं पाते, मृत के समान समझे जाते हैं। निर्धन, रोगी, परदेशी अपनी माता के दर्शन करने से सुख को प्राप्त होते हैं। मनुष्य अन्न, जल, धन, स्त्री आदि सब को त्याग सकता है, किंतु माता को नहीं त्याग सकता। धर्मात्मा माता जिसके घर में अंदर नहीं तथा पतिव्रता स्त्री नहीं, उसके लिए उचित यह है कि कहीं वन में चला जाए। भगवान की भक्ति रहित धर्म समीचीन, ऐसा धन जिसका भोग न किया जा सके। पुत्र रहित स्त्री वाला घर जिस प्रकार होता है, उस प्रकार जननी रहित प्राणी भी होता है। इतना सब कुछ दैत्यों ने कहा कि अपने पुत्रों की रक्षा कीजिए इत्यादि कहने जाने पर भी अदिति ने तपस्या को नहीं छोड़ा। इस पर देवताओं की जननी अदिति को विष्णु भगवान की तपस्या में मन लगाए देखकर राक्षस कुपित होकर उसे मारने को सोचने लगे। प्रलय के मेघों की ध्वनि करते हुए राक्षसों ने अपनी दाढ़ों के आगे भाग में अग्नि उत्पन्न की। उस अग्नि के द्वारा 100 योजन के क्षेत्रफल के वन के साथ में सारे राक्षस भस्म हो गए, किंतु अदिति को कुछ पता न पड़ा। इस प्रकार से केवल देवताओं की जननी अदिति ही उस अग्नि के प्रकोप से बची। भगवान की पूजा में तत्पर होने से ही अदिति विष्णु भगवान के सुदर्शन चक्र के द्वारा बची रही। श्री पद्म पुराण अंतर्गत कार्तिक महात्म्य में अदिति पोदुष्क्रिया वर्णन नामक 23वां अध्याय समाप्त। और भी ऐसी हमारी कथाओं को सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।